सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय सत्य धन घन चित्त घन आनंद, तीन शब्दों से बनता है सच्चिदानंद। सत अर्थात शाश्वत, जो तीनों कालों में विद्यमान हो। सत्य ना, जो भूत में भी था, आज वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, वही सत्य है। सत्य कैसे? जैसे ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। आपको बताऊं, प्रमाण दो। हम आप जैसे कल को आप बचपन, आपका बचपना था, आप बच्चे थे, आज युवा को आई, कल को आप वृद्ध चले जाओगे, हो जाओगे वृद्ध कि नहीं हो जाओगे। पर भगवान जैसे पूर्व में थे वैसे मध्य में हैं और वैसे अंत में रहेंगे। तो परमात्मा सत्य है, जगत असत्य है। अच्छा, चित, चित माने प्रकाश, चित माने ज्ञान। चित्त का अर्थ होता है कि ईश्वर ज्ञान में पूर्ण है, हम आप सभी अपूर्ण हैं। ईश्वर ज्ञान में पूर्ण है, हम आप सभी अल्पज्ञ हैं, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। आनंद, परमात्मा आनंद को प्रदान करने वाला तथा आनंद में सदैव रहने वाला है। हम आप सभी थोड़ा सा कोई बात आई, कितना भी हंस रहे हो, कहीं से शोक सुनाई दिया, सो रुदन आ जाता है, चेहरा उतर जाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हम आप सभी आनंद में नहीं रह पाते हैं। परमात्मा आनंद को देने वाले, गोविंद आनंद को देने वाले। अब आप एग्जाम्पल फॉर सुनिएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ, जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान का जब जेल खाने में जन्म हुआ ना, तब उसके उपरांत जब उनको ले आया गया गोकुल को, जब गोकुल को ले आया गया, बधाइयाँ शुरू हुई, बधाइयाँ शुरू हो गई तो क्या गाया गया? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। या तो नहीं गाया गया कि ना, कि नंद घर छोरा भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ, नंद घर पुत्र भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसा तो नहीं गाया गया ना। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अर्थात भगवान आनंद रूप में हैं, आनंद रूप में प्रकट हुए हैं भगवान। तो सच्चिदानंद रूपाए सत्य चित्त आनंद को प्रदान करने वाले, सदैव शाश्वत, सदैव विद्यमान रहने वाले, ज्ञान को प्रदान करने वाले, आनंद की प्राप्ति कराने वाले, ऐसे भगवान सच्चिदानंद हैं। और भगवान का कार्य क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बोले विश्व की ब्रह्मा बनकर के विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु बनकर के पालन करते हैं, और शिव बनकर के समय आने पर संहार करते हैं सृष्टि का। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले भगवान सच्चिदानंद हैं। बोले भगवान के समय में भगवान किन किन शत्रुओं का नाश करते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन ताप हैं। हम आप सभी तीन ही तापों से परेशान रहते हैं। कौन कौन से ताप हैं? दैहिक अर्थात देह के द्वारा शारीरिक कष्ट, शरीर से परेशान रहना। कोई बीमार है तो किसी के हाथों में दर्द है, तो किसी के पैरों में दर्द है, तो किसी के सर में दर्द है, किसी को वृद्धावस्था का दर्द है। तो दैहिक अर्थात शारीरिक दर्द, दैहिक। और दैविक अर्थात देवताओं के द्वारा दिया गया कष्ट। कहते नहीं है महाराज जी, हमारे ऊपर शनि की ढैया चल रही है, राहु का प्रकोप चल रहा है, शनि का प्रकोप चल रहा है। तो देवताओं के द्वारा, ग्रहों के द्वारा दिया गया कष्ट ही दैविक है, कष्ट है, दैविक ताप है। और भौतिक अर्थात भूत प्रेतों के द्वारा दिया गया कष्ट। लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते। ना महाराज, भूत प्रेत होते हैं। अगर होते नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में क्यों लिखा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावा। तो अर्थात या भूत प्रेत होते हैं, परंतु हमें इन पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। हम आप सभी झाड़ियों से निकल रहे हों और कहीं
हमारा संयोगवश अंधेरी रात हो और वहाँ पे हमारा दुपट्टा हमारा गमछा फंस जाए, अरे महाराज भूत ने पकड़ लिया। ऐसा क्यों? आपको यह भी तो पता है कण कण में ईश्वर व्याप्त है, कण कण में परमात्मा व्याप्त है। तो आपको विश्वास होना चाहिए कि यहाँ हमारे गोविंद हैं, भूत प्रेत नहीं है। और जहाँ विश्वास होगा भगवान का, वहाँ भूत प्रेत की साया भी नहीं निहार सकती। तो भगवान तीनों प्रकार के तापों का विध्वंस करने वाले हैं। जो भगवान की भक्ति करता है उनसे तीनों ताप दूर रहते हैं।